नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। बाकी पीछे चमड़ी दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। ये पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़मजारा हैं। किस तरीके से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वीसी डॉक्टर राज बहादुर जी को एक अस्पताल में गए थे, निरीक्षण के दौरान उन्हें गंदे बेड पे लिटा दिया जबरदस्ती। दोस्तों हम इसी विषय पे बात करेंगे कि क्या इस तरीके से एक मंत्री को एक वाइस चांसलर को इस तरीके से जबरदस्ती गंदे बेड पर लिटाना और उसका जिम्मेदार मार लेना, क्या ये सही है? इसी विषय पे दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते होंगे कि वीडियो में आपने देखा कि डरे सहमे डॉक्टर राज बहादुर जो हैं वो बेड पे लेट जाते हैं और उस गंदे पे लेट जाने के बाद दोस्तों जिस तरीके से उनका वीडियो बनाया गया वो काफी अपमानजनक था और अशोभनीय था। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के जो हैं भगवंत मान सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ऐसा किया है कुकृत्य। दोस्तों हम ये बात करने जा रहे हैं कि डॉक्टर राज बहादुर जो हैं वो पंजाब राज्य के सीनियर मोस्ट स्पाइनल कोर्ड सर्जन है दोस्तों। और इनकी सबसे बड़ी बात आपने वीडियो में देखी होगी कि किस तरीके से ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उनको उंगली भी दिखा रहे हैं और उनको धमकी भी दे रहे हैं, जो कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी इतने बड़े डॉक्टर को इस तरीके से पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना आपके मानसिकता को दर्शाता है कि आप कैसे शो ऑफ करना चाहते हैं और कैसे अपने को दिखाना चाहते हैं कि हम जो है कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम जो है एक ईमानदार मंत्री हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और है, वही हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है। सबसे पहले दोस्तों ये जो वीडियो है वो पूरे भारत में वायरल हो चुकी है और आम आदमी पार्टी को जमकर लोग कोस रहे हैं। और दोस्तों ये मुद्दा जो है वो पॉलिटिकली बन चुका है। बीजेपी भी आरोप लगा रही है और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि इतने बड़े वाइस चांसलर को इस तरीके से पब्लिकली दुर्व्यवहार करना, ह्यूमिलिएट करना बर्दाश्त योग्य नहीं है। इस पे जो भी है मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों इन्होंने खैर अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों कि इनने क्या कहा। जो जब इन्होंने इस तरीके की वाकया हुई तो डॉक्टर राज बहादुर ने कहा क्या, हम वो बात करते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरे इतने दिन के कैरियर में कभी भी मैंने, सबसे पहले तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली दोस्तों कि मेरे इतने बड़े कैरियर में मैं वर्ल्ड सहित, भारत सहित वर्ल्ड के 13 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में मैं रहा, लेकिन इस तरीके से मुझे कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं किया गया। इस तरीके का व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा कि जबरदस्ती मुझको जो है लिटा दिया गया गंदे बेड पर और उसका दोषी बताया गया। दोस्तों इसके जो राजनीति हो रही है वो तो हो ही रही है। मैं राजनीति से ऊपर हटके एक बात बता रहा हूं जो दोस्तों बाकी लोगों ने कहा है। दोस्तों जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि दिस इंसिडेंट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसके बाद दोस्तों जो पंजाब के सिविल सर्जन एसोसिएशन के हैं अध्यक्ष, उन्होंने भी ये बात कही है कि हमने जो है अपने एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर को खो दिया है, क्योंकि अब वो हम लोग के साथ काम नहीं कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, जो डॉक्टर राज बहादुर हैं ये एक स्पाइनल कोर्ड के जो है बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं दोस्तों। आज भी जब इनसे आपको अगर ऑपरेशन कराना होगा पंजाब में या फिर कहीं से भी तो 3 महीने पहले इनका नंबर लगता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये एक वाइस चांसलर हैं। और दोस्तों जानते होंगे आप कि गवर्नर को चांसलर बोला जाता है और जो भी यूनिवर्सिटीज में होते हैं उन्हें वाइस चांसलर कहा जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों कि इतने बड़े पद पे होने के बाद भी मंत्री के द्वारा इस तरीके से कार्य किया गया। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल हम लोग बात जिस पे करने जा रहे हैं दोस्तों, क्या सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि इस गंदे बेड का पूर्ण रूप से दोषी जो है डॉक्टर राज बहादुर थे। स्टेट गवर्नमेंट की वजह से या किसकी वजह से हुआ, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हुआ या उस अस्पताल का जो सिविल सर्जन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड था, क्या वो दोषी नहीं थे? एंटायर सिस्टम दोषी है दोस्तों। लेकिन किसी भी वाइस चांसलर को इस तरीके से करना पब्लिकली अशोभनीय है दोस्तों, अशोभनीय है। सबसे बड़ी बात दोस्तों हम सबको मालूम है कि जो पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन जो है वो हॉस्पिटल इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 246 लिस्ट। स्टेट लिस्ट को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टेट लिस्ट के में आता है ये, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है
हेल्थ को लेकर के दोस्तों, हॉस्पिटल को लेकर सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है दोस्तों। अब सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि इस तरह की व्यवस्थाएं, जब बेड गंदा होता है, स्ट्रेचर नहीं होती है, इसमें लैक जो भी फंड आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट करती है, एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी एलोकेट करती है दोस्तों। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास लैक ऑफ फंड है, हम कोई व्यवस्थाएं सही नहीं कर पाएंगे। तो फिर किस तरीके से, जिस तरीके से वाइस चांसलर जो थे डॉक्टर राज बहादुर, उनको इस तरीके से ह्यूमिलिएट करना पब्लिकली, क्या वो सही था? एकदम सही नहीं था दोस्तों, एकदम सही नहीं था दोस्तों। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की अगर आप बात करेंगे तो उनका स्टेट का हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा होता है। अगर रिलेटिवली अगर हम लोग के यहाँ देखेंगे तो हम लोग का स्टेट जो हेल्थ का स्टेट एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत कम के, बहुत ना के बराबर होता है, बहुत कम के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग यह व्यवस्था सही नहीं हो पाई। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इस तरीके से दोषी दे देना कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ अन्याय है दोस्तों, अन्याय है। दोस्तों, वाइस चांसलर का काम क्या होता है? वो कॉलेजेस के और हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। उसका दिन भर एक यही काम नहीं है कि वो ये देखते रहेगा। नो डाउट मैं दोस्तों यहाँ पक्ष नहीं ले रहा हूँ वाइस चांसलर का, लेकिन मैं इन सारी व्यवस्थाओं को बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक बेड गंदा होने पर एक वाइस चांसलर को इस तरीके से गंदे तरीके से मंत्री के द्वारा ह्यूमिलेट करना, पब्लिकली इस तरह से दुर्व्यवहार करना, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है और असहनीय है। दोस्तों, हम ये भी बात कर लेते हैं कि आज राज्य सरकार को चाहिए, आज इसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या करना होगा। इस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दोस्तों आज राज्य सरकार को चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे ऑडिटर्स को बैठाए और अपॉइंट करे और सारी व्यवस्थाओं को देखे कि क्या 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 कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन से मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है और उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स में कितना खर्चा होगा। इन सारी व्यवस्थाओं को राज्य सरकार सुधार सकती है और राज्य सरकार जो है कह देती है कि हमारे पास लैक ऑफ फंड है, हम तो भाई दे ही नहीं सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि हमने तो एलोकेट कर दिया, लेकिन स्टेट का जो है उसमें स्टेट ने उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो ये तो चलता ही रहता है हम लोग के हैं, ये कोई यहाँ की ही बात नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत की समस्या है, पूरे भारत की समस्या है। और इस तरीके से पब्लिक में ह्यूमिलिएट करना कतई सही नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और भी है, ये ट्रेंड बन चुका है दोस्तों कि कभी भी कोई भी अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, जैसे कोई हाईली ब्यूरोक्रेट्स है, वो छोटे अधिकारी, बीडीओ सीओ लेवल के अधिकारी को जाकर के इस तरीके से डांटता है पब्लिक में और उसका वीडियो बनाता है और उसका वीडियो बना करके वायरल कराता है। क्या इस तरीके का शो ऑफ करना और दिखाना अपने को कि मैं बड़ा कर्तव्यनिष्ठ हूं, मैं बड़ा ईमानदार हूं, क्या ये सही है? इस मामले में भी यही हुआ दोस्तों। जो वहां के पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जैसा मैंने नाम बताया उनका, चेतन सिंह, उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है कि हम जो हैं यहाँ ईमानदार हैं और आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लोग की वजह से। ये उस वीडियो में भी कहता सुनेंगे आप कि वो कह रहे हैं कि इसके दोषी आप हैं, इसके दोषी आप हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि इस तरह का ट्रेंड क्या भारत में जो ये हो रहा है, कोई भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई भी मंत्री हो, वो खुद ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक नुमाइंदा है और इस तरीके से गवर्नमेंट छोटे अधिकारी को डांटना, क्या ये उचित है? क्या इस तरीके से व्यवहार करना ये उचित है? मेडिकल प्रोफेशनल में जितने भी स्टाफ हैं, ये उनके जो कर्तव्यनिष्ठता है उस पर बड़े सवाल क्रिएट करती है दोस्तों, उस पर बड़े सवाल क्रिएट करती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी ये चीजें हुई हैं वो मेरे अनुसार से एकदम अनुचित है, अशोभनीय है, इसे माफी देने योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब इसमें मीडिया ने वहां के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया और रिप्लाई आएगा भी कैसे दोस्तों? किसी इतने बड़े वाइस चांसलर को और इतने बड़े डॉक्टर को, हाईली डिग्निटरीज को, हाईली इतना बड़ा डॉक्टर को इस तरीके से गलत करना क्या उचित था? नहीं था दोस्तों। इससे पहले भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी जिसमें कोई बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं जो जाते हैं, कहीं चढ़ जाएंगे, कहीं कुछ करने लगेंगे और उसके बाद वो वीडियो बनवाने लगते हैं। और वीडियो बनवाने के क्रम में दोस्तों आपको नजर आएगा कि ये लोग जो हैं अपना एक तरीके का शो ऑफ करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम जो हैं एक बहुत बड़े कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और हम अपने कार्य के प्रति कर्तव्य का बोध रखते हैं। लेकिन मुझे दुर्भाग्य होता है दोस्तों, और जल्द ही इस पर सरकारों को कोई कानून बनाना चाहिए। जिस तरीके से छोटे अधिकारियों को और बड़े बड़े अधिकारियों को ह्यूमिलेट किया जाता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है दोस्तों। कोई भी, वो भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज है और आप भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, और गवर्नमेंट फंक्शनरी होने के नाते इस तरीके का अगर आप काम करते हैं तो बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, जैसा कि अभी पंजाब में देखने को आपको मिला। बाकी दोस्तों, आप क्या मानते हैं इसमें अपनी राय जरूर दें। क्या इस तरीके से किसी इतने बड़े अधिकारी को, इतने बड़े वाइस चांसलर को पब्लिकली दुर्व्यवहार करना उचित है?
जो भी है अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।